इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपने जो कंटेंट बनाया है अपनी वेबसाइट के लिए या फिर आपके कंटेंट राइटर ने जो कंटेंट लिखा है आपकी वेबसाइट के लिए वो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या नहीं है। बिकॉज अगर कंटेंट एसईओ के अकॉर्डिंग ही लिखा गया है तो उसका गूगल पे रैंक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज एसके एंड आई एम फ्रॉम मिलियनेयर्स मार्का। लेट्स गेट स्टार्टेड। पुअर एसईओ कंटेंट का मतलब है बोरिंग और रिपीटेटिव कंटेंट जो ना तो रीडर्स को पसंद आता है और ना ही कोई सर्च इंजन उसको रैंक करता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप अपने कंटेंट को एसईओ के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर सकते हो या फिर चेक कर सकते हो कि वो एसईओ के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज है या नहीं है। पहला है टेम्पलेट राइटिंग। अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट टेम्पलेट जैसा लगता है और उसमें आपके वेबसाइट का नाम हटाकर किसी और वेबसाइट का नाम रख दिया जाए तो वो कंटेंट उस वेबसाइट का हो जाएगा। तो इस टाइप का कंटेंट एसईओ के अकॉर्डिंग बहुत पुअर है। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी वेबसाइट पे कोई एक ब्लॉग डाला है जिसमें आप अपनी किसी सर्विस को प्रमोट कर रहे हो और अगर उस ब्लॉग पे आपकी वेबसाइट का नाम हटा दें और किसी और वेबसाइट का नाम लगा दें तो वो सर्विस वाला ब्लॉग उस वेबसाइट का हो जाएगा। तो वो एक टेम्पलेट फॉर्म है और इसका मतलब ये भी है कि आपने कुछ अपनी वेबसाइट के ब्लॉग्स में कुछ यूनिकनेस नहीं डाला है। तो इस टाइप का कंटेंट एसईओ के अकॉर्डिंग बहुत पुअर है। और दूसरे नंबर पे है कीवर्ड स्टफिंग। नेम से ही आप समझ गए होंगे कि आपने अपने वेबसाइट के कंटेंट को कुछ इस तरह से डाला हुआ है कि जबरदस्ती के कीवर्ड्स उसमें डाल रखे हैं जहां पर जरूरत भी नहीं है। तो इस टाइप का कंटेंट भी एसईओ के अकॉर्डिंग बहुत पुअर है। कीवर्ड स्टफिंग वाले कंटेंट से आप अपने वेबसाइट को कुछ टाइम के लिए रैंक करा सकते हो लेकिन अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट डाउन ही हो जाएगी। और तीसरा है ओवर यूज ऑफ कीवर्ड वेरिएशन। आपने किसी एक कीवर्ड को उठाकर उसके अलग अलग वेरिएशंस को अपने वेबसाइट के ब्लॉग्स में डालना भी एसईओ के अकॉर्डिंग बहुत पुअर कंटेंट का साइन है। आपको ध्यान रखना है कि आपके ओवरऑल कंटेंट का सिर्फ 1% ही कीवर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपनी वेबसाइट पे 1000 वर्ड्स का कंटेंट डाला हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम 10 कीवर्ड्स ही होने चाहिए उस ब्लॉग में। और चौथा है ऑकवर्ड ग्रामर टू फिट कीवर्ड। मतलब आपने अपनी वेबसाइट में कीवर्ड्स डालने के चक्कर में बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर दी। तो इस टाइप का कंटेंट भी पुअर एसईओ कंटेंट में आता है और साथ ही साथ में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपके ओवरऑल रीडेबिलिटी स्कोर भी गिराती हैं। और पांचवा है पुअर वर्ड चॉइस। आपको ध्यान रखना है आपने अपने वेबसाइट के लिए जो ब्लॉग बनाया है तो उसमें पावर वर्ड्स और इमोशनल वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ताकि लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए। और छठा है पैसिव वॉइस। अगर आपने अपने वेबसाइट के ब्लॉग्स बनाते टाइम पैसिव वॉइस का यूज़ किया है और बातों को इनडायरेक्टली बताया है तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपकी वेबसाइट के ब्लॉग्स में जो कंटेंट जाता है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट वे में होना चाहिए, तभी लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। सातवां है यूजिंग एआई वर्ड। आपको देखना है कि आपकी वेबसाइट में जो कंटेंट पड़ा हुआ है या फिर आप जो कंटेंट लिख रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा एआई वर्ड्स हैं या नहीं है। अब आप बोलो कि एआई वर्ड्स कौन से होते हैं, आपने बहुत सारे देखा होगा, अनलॉक, एम्बार्क, इस टाइप के वर्ड्स जो होते हैं वो एआई वर्ड्स की तरह होते हैं। बिकॉज हम इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ पर लोग इस टाइप के वर्ड्स को नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब भी आप चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाते हो तो इस टाइप के वर्ड्स का ही यूज करता है, तो इसको जनरली एआई वर्ड्स बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के वर्ड्स आपके ब्लॉग में नहीं हो। और 8वें नंबर पे ओवर लिंकिंग। आपको ध्यान देना है कि आपकी वेबसाइट में जो ब्लॉग पड़ा हुआ है उसमें बहुत ज्यादा ओवर लिंकिंग तो नहीं हुए हैं, मतलब हर दूसरे वर्ड पे किसी एक कंटेंट का लिंक हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे कि विकिपीडिया में भी तो हर तीसरे या चौथे वर्ड्स पे कोई ना कोई लिंकिंग होती है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज स्प्रेड नहीं करना है विकिपीडिया की तरह। आपको अपने कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू आपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना है और उसको सेल करना है। बिकॉज लेट्स बी फ्रैंक, हमारे एसईओ करने का कोई मतलब नहीं बनता है अगर हम अपनी वेबसाइट की किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल नहीं कर सकते हैं। और 90वें नंबर पे है ओवर यूज ऑफ हेडिंग। आपको अपने ब्लॉग्स में ध्यान देना है कि जितनी हेडिंग्स की जरूरत है उतनी हेडिंग्स ही लिखें, जबरदस्ती की हेडिंग्स ना बनाएं। मान लिया कि आपकी वेबसाइट में कोई कंटेंट है जिसमें आपको लगता है कि सिर्फ 5 और 6 हेडिंग्स लगेंगी, तो आप जबरदस्ती में कंटेंट बनाने के चक्कर में 10, 12, 15 हेडिंग्स ना बनाएं। इससे आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा लेंथी तो हो जाएगा बट उसको कोई पढ़ना नहीं चाहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको हेडिंग्स नहीं इतनी यूज़ करनी है, जितनी जरूरत है उतनी ही यूज़ करनी है। तो ये थे कुछ साइंस जिनको ध्यान रखकर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो ब्लॉग है वो एसईओ के अकॉर्डिंग पुअर है या नहीं, और उसको टैकल करके आप अपने वेबसाइट के लिए अच्छा एसईओ कंटेंट बना सकते हैं। और इस टाइप के कंटेंट का रैंक करने की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई होती हैं। उम्मीद है इस वीडियो के थ्रू आपके वेबसाइट में ब्लॉग्स के कंटेंट से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और इस टाइप की एसईओ डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड न्यूज़, टिप्स और नॉलेज के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।